उत्तर प्रदेश चुनाव में एंट्री मारकर कईयों की टेंशन बढ़ाने वाले विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर निषाद समुदाय को आरक्षण की बात कही है। कहा कि दिल्ली से ही निषादों को आरक्षण मिल सकता है और दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। इस दौरान मुकेश सहनी ने निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद पर भी निशाना साधा। कहा कि संजय निषाद सही राजनीति करते तो मैं उनका साथ देता। वहीं दूसरी तरफ संजय निषाद ने मुकेश सहनी के निषादों को आरक्षण देने वाली बात पर सवाल उठाए। कहा कि आरक्षण की बात के साथ क्यों पार्टी लॉन्च की। दावा है कि यूपी में 150 सीटों पर निषाद समुदाय सीधे असर डालता है और मुकेश सहनी का भी ये दावा है कि वो 150 सीटों पर अपने प्रत्याशी वो उतारेंगे। और इस वक्त देखिए खुद मुकेश सहनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिहार सरकार में आप मंत्री भी हैं, वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। अब उत्तर प्रदेश में पार्टी के लिए एक नई शुरुआत करने की तैयारी में हैं। बहुत स्वागत है आपका मुकेश सहनी जी एबीपी न्यूज पर। मुकेश जी, मेरा पहला सवाल है और बड़ा अहम सवाल है कि बिहार में आप एनडीए के साथ हैं और अब उत्तर प्रदेश में आप अलग जाकर अपनी पार्टी को एस्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं। ऐसा फैसला क्या सोच कर लिया है आपने और क्या कुछ संभावनाएं देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? नहीं, देखिए थोड़ा आवाज़ को बढ़ा दिया जाए। और देखिए हम निश्चित तौर पे हम बिहार में एनडीए के साथ हैं और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है और वहाँ पे हम सरकार के साथ हैं और मजबूती से काम कर रहे हैं। और हमारी जो पार्टी है वो निषाद समाज को हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते आंदोलन से जन्म लिया हुआ पार्टी है। विकासशील इंसान पार्टी, वीआईपी पार्टी। हम 2014 से ही लगातार निषाद समाज के बीच में हम काम कर रहे थे, लेकिन अभी 2018 में हमने पार्टी बनाया। 19 में हम यूपीए के साथ जाके चुनाव लड़े, लेकिन हमें सफलता नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन 20 में आते आते हमने एनडीए का एक हिस्सा बनके और 20 में हमने चुनाव लड़के सरकार का आज हिस्सा है और सरकार आज हमारे पार्टी के सहयोग से सरकार चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं बिहार प्रदेश में। अभी रहा जरूरी है कि आज कोई भी पार्टी को विस्तार करने का हर किसी का अधिकार होता है, तो हम अपनी पार्टी को विस्तार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे हमारी पार्टी खास करके निषाद समाज को हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हम तो 2016 से ही लगातार प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में हम काम कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में हर जिला में हमारा रथ यात्रा करके घूम घूम कर हमने काम किया। चंपा देवी पार्क में भी हमने बहुत रैली वगैरह सब किया। 2016 में गौराज निषाद जी का इलाहाबाद में सबसे बड़ा मूर्ति हमने ही लगवाया। तो हम लगातार उत्तर प्रदेश से संपर्क में हैं, लेकिन अभी हमने पार्टी बनाया तो पार्टी हमने लॉन्च किया है और यही हमारी मांग है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले। इसी के लिए हम उत्तर प्रदेश आए हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे विधायक बनाएंगे और 2022 में चुनाव लड़ेंगे और फिर हमारी सरकार होंगे और आने वाले समय में दिल्ली का रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि हर राजनीति में उत्तर प्रदेश से होकर ही दिल्ली पहुंचा जाता है। तो हम दिल्ली पहुंचेंगे 2024 में। ठीक है, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहूंगा, आप जिस आरक्षण की बात कर रहे हैं उसी को लेकर निषाद पार्टी के जो नेता हैं संजय निषाद, वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आरक्षण आप बिहार में तो दे नहीं पाए, तो उत्तर प्रदेश में कैसे बात कर रहे हैं आरक्षण की? नहीं, देखिए निश्चित तौर पे हमने आंदोलन किया बिहार में और माननीय मुख्यमंत्री जी 2015 में ही कैबिनेट से पास करके दिल्ली सरकार को उन्होंने अनुशंसा करके भेज दिया है। ये आरक्षण का जो मामला है वो केंद्र सरकार से ही क्लियर होना, क्योंकि हमें SC/ST का आरक्षण चाहिए और वो राज्य सरकार के अधीन नहीं है, केंद्र सरकार के अधीन है। और हम लगातार केंद्र सरकार पे प्रेशर बना के रखे। आज भी मैं कह सकता हूँ कि मैं भले एनडीए के साथ हूँ, भारतीय जनता पार्टी से अच्छे संबंध हमारे यहाँ हैं बिहार प्रदेश में, लेकिन केंद्र सरकार से मैं नाराज हूँ कि केंद्र सरकार को जल्द से जल्द निषाद समाज को आरक्षण करना चाहिए। रहा कि ये बिहार सरकार के स्तर की बात नहीं है, ये केंद्र सरकार की बात है। और मैं लगातार केंद्र सरकार में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से या ऊपर उच्च लेवल पे हम बात कर रहे हैं कि निषाद समाज को आरक्षण मिले और ये हमारा अधिकार है संविधान के में। हमारे बंगाल में जब आरक्षण है, दिल्ली में जब आरक्षण है, तो भला बिहार में या उत्तर प्रदेश या झारखंड में क्यों नहीं है? तो ये सवाल को लेकर हम टॉप लेवल पे बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि हम कितना भी बात कर लें, लेकिन जब तक वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे तब तक नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग अपनी ताकत बना रहे हैं। जो मुद्दा को लेकर कल तक हम बिहार में रोड पे उतरते थे कि मछुआरा का हक अधिकार उनको मिले, आज वो मुद्दा हम 2 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हम उस विभाग के मंत्री हैं और उस सरकार में हम हैं, तो हम दूर कर रहे हैं। तो उसी तरीके से हम 2024 में ज़्यादा से ज़्यादा सांसद बनाएंगे और दिल्ली में पहुंचेंगे और हम अपनी बात को मनवाएंगे और सरकार उस समय में दिल्ली में जो भी सरकार होंगे उनको काम करना पड़ेगा। ठीक है, दो बातें मैं समझना चाहूंगा मुकेश जी आपसे। एक तरफ आप बिहार में एनडीए का हिस्सा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप योगी सरकार के कामकाज पर भी सवाल आपने उठाए, एक। और दूसरा कि एनडीए अगर आगे चुनाव में साथ में जाने की बात करती है तो आप उसके लिए तैयार हैं?
जी अगर एनडीए चुनाव में क्या गठबंधन बोले? करने को, मैं ये जानना चाह रहा हूं, अगर एनडीए चुनाव में गठबंधन करना चाहे आपके साथ उत्तर प्रदेश में, तो क्या आप उसके लिए तैयार होंगे? ना, अभी तो फिलहाल हमने सीधा अपने देखा होगा कि पेपर के माध्यम से हमने कहा कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, ये नीति से हम उत्तर प्रदेश में आए हैं। अभी हमें यहाँ पे गठबंधन करने का हमने 1% भी हमने सोचा नहीं है। अभी तो पहले हम अपने संगठन को, पार्टी को बूथ स्तर पे मजबूत करेंगे और 3-4 महीने के अक्टूबर नवंबर में जाके हम सोचेंगे कि क्या करना है। पार्टी के सभी लीडर से हम लोग बैठ के बात करेंगे कि करना किस तरीके से है, उस समय में जाके सोचेंगे। अभी तो सीधा यही है कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, इस नीति से हम आज प्रदेश में काम कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूं मुकेश जी, उत्तर प्रदेश में आपको अपनी पार्टी के लिए राह इतनी आसान क्यों लग रही है? क्योंकि संजय निषाद तो लगातार सवाल उठा रहे हैं आपके एक्शन पर। नहीं, देखिए, संजय निषाद जी हमारे समाज से है, हमारे भाई जैसे हैं और प्रदेश में उन्होंने समाज के बीच में रहे हैं और पार्टी भी बनाए उन्होंने। 2017 में हमने उनको बहुत मदद हमने किया बिहार पर, उत्तर प्रदेश में 16 में कई रैली में हमने उनके साथ रहा। लेकिन उनका कुछ रणनीति समय आने पे थोड़ा बदल जाता है। सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए और खुद के लाभ के लिए वो थोड़ा झुक जाते हैं, वो संघर्ष करना नहीं चाहते हैं। 2018 में भी आपने देखा कि एक टिकट पे समझौता कर लिए हैं, तो वहाँ तक भी वो हो गया। 2019 में भी एक टिकट पे समझौता कर लिए। तो समाज एक टिकट, एक विधायक, सांसद बनाने के लिए किसी के साथ नहीं है। समाज है, लीडरशिप चाहिए, उनको आरक्षण चाहिए, उसके लिए किसी के साथ रहेंगे, ना ही कि एक उनके किसी परिवार के लोगों को टिकट दे के ये नेता बनाना चाहेंगे। टिकट तो देने के लिए तो वीआईपी पार्टी स्वतंत्र है, उनको टिकट चाहिए, उनको विधायक बनना, मंत्री बनना है, हम लोग बनाने के लिए तैयार हैं। आज बिहार प्रदेश में हमने विधायक बनाया है, तो उत्तर प्रदेश में भी विधायक बनाएंगे। तो निश्चित तौर पे उनको विधायक बनना है, मंत्री बनना है, तो उसके लिए हम लोग हैं, उनको उस मुकाम तक पहुंचाएंगे। लेकिन रहा कि निषाद समाज को तो आरक्षण चाहिए, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। आज हम देख रहे हैं डॉक्टर साहब डिप्टी सीएम मांग रहे हैं, तो आप मांगने से पहले तो सोचिए। आज हम बिहार में डिप्टी सीएम नहीं मांग रहे हैं, हमारे पास 4-4 विधायक रहने के बाद भी नहीं मांग रहे हैं, और आपके पास प्रदेश में एक भी विधायक नहीं है, तो आप मांग क्यों रहे हैं? आप वो ताकत बना लीजिए कि स्वतः वो अगला आपको देने का काम करे। आज बिहार प्रदेश में हम मांग नहीं रहे। ये बात अलग है कि हमारे पास एनडीए से ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे पास दूसरे दल से ऑफर आता है कि आप हमारे पास आ जाइए, हम आपको डिप्टी सीएम बनाएंगे। किस दल ने ऑफर किया सर आपको? प्रदेश में, बिहार में हम बनाए हैं कि लोग सामने से वो नाम को थोड़ा साइलेंट रहने दीजिए, लेकिन ये सत्य है कि हमें आए दिन ऑफर आते रहते हैं कि डिप्टी सीएम के लिए। नहीं, नाम मैं भी समझ रहा हूं, आप भी समझ रहे हैं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं, और बिहार की जनता बना है, इसलिए हमें ऑफर आता है। अब देखिए, सब समझ रहे हैं कि ऑफर कहां से आता होगा। आज हमको और मांझी जी को चारों 8 विधायक पे पूरे देश का नजर है, और रहा कि हमारे पास इस तरीके से ऑफर आते हैं। राजनीति में तो आप समझ सकते हैं कि सरकार बनाना है तो कई तरह के बहुत सारे चीजें सोचा जाता है, तो उसमें सोचते हैं। लेकिन हम एनडीए के साथ रहे हैं और एनडीए के साथ रह के सरकार बनाए हैं, तो हम चाहेंगे कि वहाँ पे मजबूती से हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चलाएं। जरूरी नहीं कि हम डिप्टी सीएम बन के ही काम करेंगे, एज ए मंत्री बन के भी हम अपनी जो भी समस्या है मुख्यमंत्री जी के नज़दीक रखते हैं और बहुत सारे समस्या हम दूर कर लेते हैं। तो जरूरी नहीं कि डिप्टी सीएम बनना है, लेकिन ऑफर तो सामने से हमें मिलता है। हमें किसी से क्यों मांगना है कि हमें डिप्टी सीएम बनाना है? ऑफर तो रहा कि बिहार, उत्तर प्रदेश में निषाद समाज का एक ही है। ऑफर पर आप विचार कर रहे हैं या ऑफर नकार चुके हैं, या अभी विचार जारी है? जी हाँ, क्या बोल रहे हैं? मैं समझना ये चाह रहा हूं, दर्शक भी जानना चाहेंगे कि जिस ऑफर की आप चर्चा कर रहे हैं मुकेश जी, उस पर विचार कर रहे हैं या उसको नकार चुके हैं? अच्छा, नहीं, अभी कोई विचार नहीं है, उसको नकार चुके हैं, कब का नकार चुके हैं। हम मछुआरा हैं, हम जाल में मछली को फंसाते हैं, भला हम किसी के जाल में भला कैसे फंस सकते हैं? लोग फंसाने का कोशिश करते हैं, लेकिन वो हम नहीं फंसेंगे, और हम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रहकर उत्तर बिहार में हम सरकार बना के चला रहे हैं अच्छे से। तो लेकिन यहाँ तो आप अपनी ही सहयोगी पार्टी बीजेपी के लिए जाल बिछा रहे हैं। आपने योगी जी के लिए कह दिया कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ठीक तरीके से काम नहीं कर पाई, तो आपके संबंध बीजेपी से बिगड़ेंगे नहीं क्या इससे? जी, जो आवाज थोड़ा कट रहा है, आवाज क्लियर नहीं आ पा रहा है। मुकेश जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं, आप अपने सहयोगी बीजेपी के कामकाज पर ही उत्तर प्रदेश में सवाल उठा रहे हैं, तो क्या बीजेपी के साथ आपके संबंध खराब नहीं होंगे? ये जो जाल आप बिछा रहे हैं, कहीं ये जाल उल्टा ना पड़ जाए?
नहीं, मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं योगी जी का कोई कार्यक्रम पे मैं अभी तक कोई सवाल नहीं उठा पाया, क्योंकि मुझे उत्तर प्रदेश में क्या समस्या है, ग्राउंड रिपोर्ट वो हमें बेहतर अभी तक जानकारी में नहीं है। निश्चित तौर पे समाज का अधिकार के लिए मैं हमेशा आवाज उठाते रहूंगा। वो उत्तर प्रदेश में भी जो समाज सरकार के द्वारा नहीं हो पा रहा है उसके ऊपर मैं आने वाले समय में जरूर आवाज उठाऊंगा, लेकिन फिलहाल ऐसी तरीके की बात हम अभी नहीं रख रहे हैं। हाँ, ये है कि गरीब जो समाज है, नीचे तबके का, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। सरकार से मैं अहम बातें आप कह रहे हैं, उनको न्याय दिया जाए। एक आखिरी सवाल मैं आपसे बस जानना चाहूंगा, आपने ऑफर का जिक्र किया खुद ही, तो उसी से जोड़कर तेजस्वी यादव क्यों कह रहे हैं कि 2-3 महीने में बिहार में सरकार गिर जाएगी? अब वो अभी क्यों कर रहे हैं, तो वो सोने के चम्मच लेके लोग पैदा हुए हैं, तो उनको राजनीति विरासत में मिला है, तो अभी वो इस तरीके से लोगों को खुश करने के लिए इस तरीके से बात कर रहे हैं। तो फिलहाल वो दिन में सपना देख रहे हैं, लोगों को तो रात में सपना देखना चाहिए, लेकिन कुछ लोग अगर दिन में सपना देख रहे हैं तो उस पर हम क्या जवाब दे सकते हैं। लेकिन हमारे सरकार मजबूती से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार चलने वाला है। अब 5 साल चलना है और उसके आगे भी चलना है, तो इसमें लोग भ्रम निकाल ले अपनी ज़िंदगी से। जो व्यक्ति दूसरे के बारे में नहीं सोच सकता उसके बारे में लोग कैसे सोचेंगे। तो बिहार में मुख्यमंत्री जी नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार हमारी चलेगी। बहुत धन्यवाद आपका मुकेश सहनी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत जनता के सामने रखने के लिए, दर्शकों के सामने रखने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।